हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैप्टर को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोला जाता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का साझेदारी का पुनर्गठन। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स, जो साझेदार फर्म में हैं, उनके बीच उनका जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होता है, आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा होगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में पहले से तय किए जाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो प्रॉफिट को बांटने का जो रेशियो होता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस तरह से चेंज होता है। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होते हैं उनको जो शेयर किया जाता है जिस रेशियो में, वो कभी कभी चेंज भी होता है पार्टनर्स के बीच। वो कैसे चेंज होता है तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने हैं, इस टॉपिक में हमें क्या क्या देखने हैं। सबसे पहले हमें देखने हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने सीखना है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग और गेनिंग का मतलब होता है प्राप्ति। जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो चेंज होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टनर या तो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। सीधा सा बात है, या तो वो त्याग करेगा अपने शेयर को या तो वो प्राप्त करेगा। तो सबसे पहला काम इस चैप्टर में हमें करना है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने गुडविल के वैल्यूएशन को करने सिखाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो वो वैल्यूएशन था, वहां पे आपको मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का नहीं बताया था। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, यहाँ पर सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट होता है शेयरिंग एंड रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट। रिजर्व और अनडिवाइडेड प्रॉफिट को शेयर करना है पार्टनर्स के बीच, कैसे शेयर करेंगे उसके ट्रीटमेंट को हम लोग देखेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर में सब टॉपिक के आधार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो मैं इसे साफ कर रहा हूं, आइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इस चैप्टर को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। आप देखेंगे हेडिंग में लिखा हुआ है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच फर्म तो होते हैं, फर्म तो वही रह जाता है, लेकिन हो सकता है कि एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच हल्का सा एग्रीमेंट चेंज हो जाए। एग्रीमेंट क्या चेंज हो जाए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग करना और गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। सैक्रिफाइस करने का मतलब होता है त्याग करना और गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात। तो त्याग और प्राप्ति को यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं और किस तरह से हम लोग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आज यही सीखेंगे। होता क्या है कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने रेशियो को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। ये लोग 1:1:1 में अपने प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करते हैं। लेकिन फ्यूचर में किन्हीं कारणों से आपसी अनबन होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। मैं
रिकंस्टिट्यूशन के कारणों को, कॉजेस को आप लोगों के बीच रखूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। आगे जब हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे। एडमिशन के केस में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। एडमिशन में क्या होता है कि एक नए पार्टनर बिजनेस में आ जाते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के आने से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता ही होता है। सीधा सा बात है, जब कोई पार्टनर, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, एडमिट होगा, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे। सीधा सा बात है, क्योंकि अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उन्हें कहीं ना कहीं नए साझेदार को भी लाभ में हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो होगा ही होगा। एडमिशन के कारण भी ऐसा होता है, रिटायरमेंट के कारण भी ऐसा होता है, रिटायरमेंट यानी बिजनेस को छोड़कर चले जाना, और डेथ के कारण भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे रिकंस्टिट्यूशन के कारण होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। अभी एडमिशन, रिटायरमेंट तो हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, उसमें हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। होता क्या एक्चुअल में, ABC 1:1:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करते हैं, अपना रेशियो तय करते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपस में अनबन हो जाता है, तो आपस में एक नया एग्रीमेंट तय होता है प्रॉफिट के बारे में, और A, B और C के बीच जो रेशियो बनता है फ्यूचर में जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 2:2:1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किन्हीं कारणों से आपस में अनबन होने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि साझेदारों ने, पार्टनर्स ने आपस में तय किया कि पहले ये लोग रेशियो, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, लेकिन अब इन लोगों ने तय किया नहीं, हम लोग 2:2:1 के रेशियो में जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किसी भी कारण से हो सकता है, अनबन हुआ हो आपस में। AB बोला हो कि हम लोग ज़्यादा कैपिटल दिए हैं बिजनेस में तो हम ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, C को बोला कि तुमको कम प्रॉफिट देंगे, है ना। तो इस कारण से भी हो जाता है आपसी संबंधों में परिवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि फर्म का प्रॉफिट है, मान लो सपोज फर्म का प्रॉफिट है 6,000। ओके, फर्म का प्रॉफिट है 6,000 रुपया, फर्म के पास प्रॉफिट है, और 6,000 रुपया को अगर यहाँ पर बांटा जाए 1:1:1 में, यानी बराबर 1:1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर 1/3 ये इक्वल टू 3 होते हैं, 1:1:1 इक्वल टू 3, 1/3 में अगर प्रॉफिट बांटा जाए तो 6,000 का 1/3 अगर करते हैं हम लोग तो कितना आता है 2,000 और 2,000। ठीक है। अब फ्यूचर में इन लोगों ने तय किया, पहले ये लोग 2,000 लाभ ले रहे थे, 1/3, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने तय किया कि हम चेंज करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को, चेंज करेंगे, कारण जो भी है, चेंज करेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, और चेंज करके हम क्या करेंगे, अब हम लोग बांटेंगे 2:2:1 में। तो अब हम लोग फ्यूचर में अगर इस रेशियो के आधार पर चलते हैं तो इन लोगों को लाभ क्या मिलेगा, तो आइए देखते हैं। 2:2:1 को बराबर कर दीजिए 5, मिलेगा 2/5, 1/5, है ना, 2/5, 1/5। तो 6,000 को हम लोग बांट देते हैं 6,000 को हम लोग बांट देते हैं 2/5, 6,000 का 2/5 निकाल देते हैं। ठीक है, 2400 और 6,000 का अगर 1/5 निकालते हैं तो कितना होता है, 6,000 का 1/5 निकालते हैं तो होता है 1200, है ना। तो ध्यान से देखें, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें कि पहले ये लोग प्रॉफिट अपना बांटते थे 1:1:1 में, लेकिन अब इन्होंने तय किया फ्यूचर में कि 2:2:1 में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो पहले अगर 6,000 रुपया प्रॉफिट होता था, अगर 6,000 रुपीज प्रॉफिट होता था तो इन्हें मिलता था 6,000 का 1/3, 2,000। लेकिन किन्हीं कारणों से इन लोगों ने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया आपने, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बना दिया 2:1, 2:1, यानी 2:4, 1/5, 2/5, 1/5।
तो रेशियो हो गया 2/5, 6000 का 2/5 2400, 2400 200। ओके, अब आप ध्यान दें कि पहले इसे 2000 मिलता था ना, ए को पहले 2000 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 2400। बी को पहले 2000 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 2400। और सी को पहले कितना मिलता था, सी को पहले मिलता था 2000, अब कितना मिल रहा है फ्यूचर में भविष्य में कितना मिलेगा, है ना, तो कितना मिलेगा 1200। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि कहीं ना कहीं इसे 400 का गेन होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखें, पहले कितना मिल रहा था 2000 और फ्यूचर में कितना ले रहा है 2400 प्रेजेंट। तो पहले मिलता था 2000, अभी मिल रहा है 2400, तो 400 का गेन हो गया, इसको भी 400 का गेन होगा। और ये जो यहां पर आप देखें, पहले मिलता था सी को 2000 और अभी कितना मिल रहा है 1200, यानी कितना हो गया 800 का सेक्रीफाइस हुआ। ध्यान से देखें आप, ये तो मैंने अमाउंट के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर किया कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो चेंज होने से आप देख सकते हैं प्रॉफिट पर किस तरह से वो इफेक्ट डालता है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, तो 2000 प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और चेंज होकर के 2:2:1 हो गया, तो इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर क्या प्रॉफिट मिल रहा है, ए को मिल रहा है 2400, बी को मिल रहा है 2400, सी को मिल रहा है 1200। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इसको भी 400 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी गेन हो रहा है। और इसको कहीं ना कहीं 800 रुपया त्याग करना पड़ रहा है, इसको कहीं ना कहीं 800 रुपया सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यानी सीधा सा बात है, ये तो हमने अमाउंट निकाल लिया कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके गेन और सेक्रीफाइस के अमाउंट को हमने निकाल लिया। लेकिन अमाउंट निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके रेशियो को निकाल कर बताना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ और गेनिंग रेशियो क्या हुआ, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो जिसने सेक्रीफाइस किया उसका रेशियो बताइए और जिसने गेन किया उसका रेशियो बताइए। आप लोग इसको नोट करें। आइए अब हम लोग एक एग्जांपल से सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालने सीख लेते हैं और उसके बाद आप लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद मैं अगले वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा। आइए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स और वाई दो पार्टनर थे। एक्स और वाई दो पार्टनर थे और इनका रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 3:2 है ना। उसके बाद इन्होंने फ्यूचर में इक्वली न्यू रेशियो, ये ओल्ड होगी, और इन्होंने न्यू रेशियो के आधार पर इन्होंने तय किया कि ये लोग 1:1, इक्वली का मतलब हुआ 1:1। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1:1:1, अगर 4 पार्टनर होंगे तो 1:1:1 है ना। अगर 2 पार्टनर होंगे तो 1:1। तो फ्यूचर में इन्होंने तय किया, न्यू रेशियो इन्होंने तय किया 1:1 और ओल्ड रेशियो इनका था 3:2। ओके, तो 3:2 हो गया, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5, यानी 3/5 एंड 2/5। ओके, 1:1, 2, 1/2 एंड 1/2। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। ओल्ड रेशियो इनका था, क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा। ओल्ड रेशियो इनका था 3/5 एंड 2/5 और न्यू रेशियो इन्होंने तय किया 1/2। तो कहीं ना कहीं दोनों के रेशियो में, दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस तो आए ही आए। हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, हम लोग यही तो पढ़ना चाह रहे हैं ना, हम लोग तो यही पढ़ने आए हैं ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखना, हमें क्या सीखना है, हमें यही सीखना है। क्या सीखना है
कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस हुआ, तो आपको बताना है कि इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस हुआ, है ना। तो सीधा सा बात है, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, आपको बताना है कि किसने कितना, एक्स ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया। तो अगर सेक्रीफाइस किया तो कितना रेशियो हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ। अगर गेन किया एक्स ने तो कितना हुआ गेनिंग रेशियो। अगर वाई ने सेक्रीफाइस किया तो कितना सेक्रीफाइस किया, अगर वाई ने गेन किया तो कितना गेनिंग रेशियो हुआ। इस चीज को यहां पर हम लोगों को निकालना है। तो होता क्या है, सबसे पहले करना क्या है कि ओल्ड रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो लेकर बनाए, ओके, अगर ओल्ड रेशियो लेकर बनाए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को कर दो, माइनस कर दो, अगर ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके, क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो निकालना हो, गेनिंग रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को माइनस कर देना है। बस इस दो बातों को आप ध्यान में रखें, इस दो बातों को आप ध्यान में रखें। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हमें ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस कर देना है, और अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को माइनस कर देना है। ठीक है, और भी तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग यही बुद्धि लगा के देखते हैं। तो आइए पहले हम लोग यही बुद्धि लगाते हैं। अगर मान लो सपोज एक्स का बात करें, अगर एक्स का बात करें, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, एक्स का ओल्ड रेशियो था 3/5, और एक्स का न्यू रेशियो क्या था, एक्स का न्यू रेशियो 1/2 था, एक्स का न्यू रेशियो 1/2 था। ठीक है, तो अब सीधा सा बात है, ओल्ड रेशियो में आप देख सकते हैं, ओल्ड रेशियो में देख सकते हैं कि न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो आराम से घट रहा है ना, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो घट रहा है ना, तो सेक्रीफाइस निकल सकता है। आइए तो कैसे करते हैं माइनस, माइनस कैसे करते हैं, 3/5 को 3/5 में 1/2 को माइनस कर देना है। ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो और ये आपका हो गया न्यू रेशियो। आप देख सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। ये देखिए, ये ओल्ड रेशियो हो गया 3/5 एक्स का और 1/2 न्यू रेशियो हो गया। आइए ओल्ड में न्यू को माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करते हैं, अगर माइनस करने की बात हो तो कैसे माइनस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को माइनस करने में भी परेशानी होती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, है ना, माइनस और माइनस करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम आया पहले डिवाइड फिर इक्वल टू, पहले इसको डिवाइड करेंगे, नीचे वाले फिगर को डिवाइड करेंगे और फिर ऊपर वाले को इनटू करेंगे। जैसे डिवाइड करते हैं तो 5 और 10 है ना, 5 और 10 के बीच डिवीजन अगर लेते हैं तो कितना होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 3 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 माइनस 2 को डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5 आएगा, और 5 को 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 6/5 माइनस हो जाएगा, क्या निकल गया, 1/10। आइए फिर से समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको माइनस करने भी नहीं आता है, मैंने देखा है। बहुत ईजी है, आप पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा, और 2 को 3 से इंटू कर देंगे। ऊपर वाले से पहले नीचे वाले को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, उसके बाद ऊपर वाले को इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 10 से 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो 6 में 5 चला गया, 1/10 आपका क्या निकल गया, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस हो रहा है न्यू रेशियो में, इसलिए ये क्या निकल गया, सेक्रीफाइस निकल गया। अब हम लोग y का निकालते हैं, y का निकालते हैं। आइए y का निकालते हैं। y के लिए क्या करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखेंगे न्यू रेशियो ज्यादा है कि ओल्ड रेशियो ज्यादा है, या एक चीज और कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के आधार पर भी आप गेन निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2। ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2 है, और न्यू रेशियो कितना है, 2/5 है ना, 2/5 है। अगर हम लोग इसी आधार पर चलते हैं, इसी फॉर्मूला के आधार पर चलते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2 है, सॉरी ओल्ड रेशियो कितना है, सॉरी
ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 है। सॉरी, ध्यान दें आप लोग, ओल्ड रेशियो 2/5। अगर हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पर चलें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पर चलें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ओल्ड रेशियो। सबसे पहले y का ओल्ड रेशियो देखना है। y का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5, 2/5 लिख दिए, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो y का कितना है? 1/2, न्यू रेशियो 1/2 है। ओल्ड माइनस न्यू करके भी हम गेनिंग निकाल सकते हैं। आइए समझ रहे हैं इस बात को, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो, फिर एलसीएम लेंगे, फिर हो गया 4 - 5। देख लीजिए निगेटिव आया रिजल्ट आपके सामने निगेटिव आया है, इसमें माइनस में रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में नहीं भी करेंगे तो देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, -1/5 आया है इसमें। इस बार निगेटिव आया है। यहाँ देखिए पॉजिटिव आया था और यहाँ -1/10 आया है। यहाँ देखिए निगेटिव आया है, माइनस में आया है रिजल्ट। कैसे आया माइनस में? 5, 10 का डिवीजन कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को इंटू करेंगे, 2 से 4 हो गया। 2 का डिवीजन 10, 5 हो गया। 5 × 1 5 हो गया। 4 में 5 गया -1 आया। यहाँ 6 में 5 गया 1 आया था। यहाँ 4 में 5 गया -1 आया, -1/10। अगर हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पर ही दोनों को निकाल दें तो पॉजिटिव आने वाले रिजल्ट को, प्लस में आने वाले रिजल्ट को सेक्रीफाइस मानना है, और जो निगेटिव रिजल्ट आ गया, जो निगेटिव रिजल्ट आ जाए उसको क्या मानना है? गेनिंग मानना है। याद रखेंगे। अगर हम लोग इसी फार्मूला के बेस पर चलते हैं, इस फार्मूला को बस याद रखना है आपको, गेनिंग रेशियो वाले फार्मूला को केवल आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू गेनिंग रेशियो का क्या होता है फार्मूला, तो आपको बताना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम इसी फार्मूला पे सेक्रीफाइसिंग वाले पर ही चलें तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को पता कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर रिजल्ट निगेटिव आया तो आपको गेनिंग रेशियो मानना है उसमें, यानी गेनिंग रेशियो है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको सेक्रीफाइसिंग मानना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट है तो मैंने क्या मान लिया? सेक्रीफाइसिंग मान लिया। और यहां देखिए निगेटिव रिजल्ट है, मैंने क्या मान लिया? गेनिंग मान लिया। ठीक है, तो अब ऐसे एक फॉर्मूला को यूज करके भी आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। अगर प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग, अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो गेनिंग। ठीक है, अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो गेनिंग होगा, और अगर प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर आप इसको ऐसे भी बनाना चाहते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आप करके देख सकते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी आप करेंगे तो आपका कहानी यहीं पर आके अटकेगा। 1/2 माइनस 2/5 को भी आप करके सॉल्व करके देखेंगे तो 1/10 ही आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा? 1/10 जो आएगा है ना, वो प्लस में आएगा। इसको गेनिंग बोल सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग कि एक ही फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो सेक्रीफाइसिंग, अगर निगेटिव रिजल्ट आए तो गेनिंग। लेकिन गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोलना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के आधार पर ही आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइसिंग, अगर निगेटिव आए माइनस में आ जाए तो गेनिंग लिख सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक बातों को सीखा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स ने जो है सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से का, एक्स ने अपने हिस्से का त्याग किया, एक्स ने 1/10 हिस्से को त्यागा, और उसका गेन किसको प्राप्त हुआ? वाई को। वाई ने 1/10 हिस्सा यहाँ पर गेन किया, प्राप्त कर लिया, प्राप्त हुआ उसे। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो किस तरह से पार्टनर्स के सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को हम निकाल सकते हैं, किस तरह से पार्टनर्स के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो अमाउंट के रूप में दिया था, उससे आपको ये पता चला होगा कि प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है। और लेकिन हम लोग को जनरली क्वेश्चंस जो होंगे उसमें रेशियो निकाल के बताना है, इसलिए रेशियो निकालने भी मैंने आपको बताया। तो आप लोग इलस्ट्रेशन
और एक्सरसाइज में जो 1 से लेकर के 5, 6 तक के क्वेश्चंस हैं वो आराम से इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल कर आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा और इसके प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा, तो आप लोग इसको बनाएं और बना के मुझसे प्रॉब्लम शेयर करें। मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।